मुझे बताओ कि हकीकी बाप अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा दरगोर कर देता है और मुआशरे से दाद पाता है। यानी कैसा सफ़ाक मुआशरा था कि हकीकी बाप अपनी बेटी को अपने हाथ से गड़ा खोद के जिंदा दरगोर करता है, ऊपर से मिट्टी अंढेलता है और उस छोटी सी बच्ची के नन्हे से हाथ जुड़े हुए जिंदगी की खैरात मांगते हैं। लेकिन उस जालिम और सफ़ाक बाप के दिल में रहम का जज्बा बेदार नहीं होता और वो मिट्टी अंढेलता है। उस बच्ची की सिसकियाँ, उसकी आहें, उसकी चीखें, उसके जुड़े हुए नन्हे नन्हे हाथ उस मिट्टी में दब जाते हैं। और जब वो वहाँ से वापस आता है तो मुआशरा दाद देता है, तो उन्हें कारनामा सा अंजाम दिया, तूने अपनी इज्जत बचा ली, अपनी पगड़ी के कल्स को नीचा होने से बचा लिया, जो बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर करके आया था। ये कोई वहम नहीं, हकीकत है। वाइजल मऊदा तो सोइलत बेय ज़म्बिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन सबसे पहला मुकदमा जो होगा वो इन बच्चियों का होगा। कब्रों में गड़ी हुई अल्लाह इन बच्चियों को उठाएगा, क्योंकि इनकी ना कोई FIR कटी, ना इनके लिए किसी ने आंसू बहाए, ना इनके लिए जो है वो किसी ने मोमबत्तियाँ जलाई, ना किसी इदारे में किसी ऐवान में इनके लिए कोई एहतजाज हुआ, ना किसी ने इनके लिए बैनर उठाए। जिंदगी समेत रेत में दब गई वो। आज क़यामत के दिन पहला मुकदमा इनका लाया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामा अल क़त्ल। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, लेकिन पहला फैसला क़यामत के दिन कत्ल का होगा। और हदीस पाक में आता है, जिसने किसी शख्स के कत्ल में आधे जुमले से भी मदद की, यानी पूरा जुमला भी नहीं बोला, जो किसी के कत्ल का जरिया बन गया हो, किसी के कत्ल के जुमले में सिर्फ आधे जुमले से भी मदद की, क़यामत के दिन जब वो शख्स आएगा उसकी दो आंखों के दरमियान लिखा होगा आयसुम रहमतिल्लाह, ये बंदा अल्लाह की रहमत से महरूम और मायूस है, इसको अल्लाह की रहमतें नहीं मिलेंगी। और जिसने बेटी जिंदा दरगोर कर दी अपने हाथों से, तो पहला केस ये खोला जाएगा और अल्लाह उन बच्चियों से पूछेगा बेय ज़म्बिन क़ुतिलत, किस जुर्म में कत्ल की गई। अब उनको क्या पता कि जालिम बाप ने ये क़यामत क्यों तोड़ी। जालिम बाप के टहरे में खड़ा है, उससे पूछा जाना चाहिए ना कि तुमने ये क़यामत क्यों तोड़ी। लेकिन अल्लाह उन जालिम बापों से पूछने की बजाय इन बच्चियों से पूछ रहे हैं। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं कि वो जालिम बाप इतने बड़े मुजरिम हैं कि अल्लाह उनसे बात करना भी गवारा नहीं करता कि उनसे ये भी पूछा जाए, और ये डटाई से जुर्म होता है। लेकिन जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, एक आवाज़ बुलंद होती है। वो आवाज़ आपने सुनी है, लेकिन उसको कलमा तहसीन के माना में आपने समझा होगा, लेकिन इस तनाजुर में उसको देखिए। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप छाती चौड़ी करके चलता है और कहता है मेरी पगड़ी का कल्स नीचे होने से बच गया, और मुआशरा भी उसे दाद देता है और ये जुर्म नहीं होता, तो जिस मुआशरे में बेटियों की ये तजलील और तहकीर हो रही है, उस मुआशरे में एक आवाज़ आती है, लोगों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सारे जुल्म की नफ़ी होती है, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर होती हैं, तो हुजूर उठ के इस्तकबाल करते हैं। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, और अपनी मसनद के ऊपर बैठाते। दुनिया को बताया कि बेटियां जिंदा दरगोर की जाने वाली नहीं है, इज्जत की मसनद पे बैठाई जाने वाली। और आज भी जो बेटियों के लिए इज्जत मौजूद है, ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की दी हुई है। मैंने एक बूढ़े शख्स को मजदूरी करके देखा, उसकी कमर पे बोरी लदी हुई थी, तो मेरी शनासाई थी, तो मैंने उसको कहा इतने बुढ़ापे में आप काम क्यों नहीं छोड़ रहे। तो उसका लहजा मुझे कभी भी नहीं भूला। उसने ऐसे कहा कि हज़रत मेरी एक बेटी रहती है जिसका भी मैंने निकाह करना है। मैंने कहा ये बूढ़ा बाप उस बेटी के लिए बुढ़ापे में धक्के खा रहा है, ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था। ये बेटा, ये भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है कि मैंने बहन के हाथ पीले करने हैं, ये तो जिंदा दरगोर करने में बाप के साथ शामिल होता था। मैंने परदेश में पत्थर कूटते लोग देखे हैं कि हमने बेटियों की शादियां करनी है, भाई वहां जवानियां काट देते हैं कि हमने बहनों की शादियां करनी है, ये तो जिंदा दरगोर करते थे।
इनके सीने में बेटियों का प्यार किसने डाला? जवाब आया, मिलाद वाले रसूल ने। तो ये एक दिन के मिलाद से हक अदा नहीं होगा, सारी जिंदगी उनके नाम करना होगा।